Chinese class +2, another topic, another video. Welcome back. तो ये कुछ सम स्पेशल इंटीग्रल्स हैं साथ, ठीक है। बताते हैं बने कैसे, और फिर आपने इनको याद करना है। देखो बेटा, मैथमेटिक्स बहुत लोग कहते हैं पूरा समझ के करो। समझना तो होता ही है, लेकिन साथ में ना कई बार क्राइमिंग जरूरी है। आप बिना क्राइमिंग के, जो भी वो रट्टा कहते हैं जिसको, उसके बिना क्राइमिंग के आप मैथमेटिक्स को चला ही नहीं सकते। रियलिटी तो ये समझना जरूरी है, लेकिन समझ के जो फाइनल रिजल्ट है ना, उसको रट्टा मारना, ठीक है। चलो मैं पहला रिजल्ट बना रहा हूं। वैसे इसको आप लोग आगे आने वाले टाइम में पार्शियल फ्रैक्शन से बनाओगे। पहला जो रिजल्ट है ना, उसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से बनाओगे, लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ा सा अपने वाले तरीके से बना के दे देता हूँ, ठीक है। क्या करें, हमें यहाँ पे दिख रहा है 1/2। क्या दिख रहा है बेटा? 1/2। इसको क्या करेंगे हम लोग? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। 1/2 दिख रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ठीक है। 1/2 दिख रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। ऐसा करने के बाद हमारा 1/2 2 है ना, 2 क्या बन जाएगा? a+a। 2a को क्या लिख दो बेटा? a+a लिख सकते हैं क्या? x ऐड कर दो, x सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है क्या? ठीक है बेटा, x ऐड कर दो, x सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। ध्यान से करो इसको आगे। 1/2a x+a, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लिया तो x - a बच गया। x² - a को क्या लिखेंगे? x - a into x+a। तो चलो x² - a² को क्या लिखेंगे? x - a into x+a। अलग करेंगे अब हम 1/2a x+a डिवाइड बाय x - a into x+a, ठीक है जी। माइनस x - a into x+a, ठीक है जी। x - a से x - a कैंसिल, 1 बन गया। x+a से x+a कैंसिल, 1 बन गया। तो क्या बना? 1/2a 1/x - a 1/x+a का इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन हम लोग जैसे हम लोगों को इंटीग्रेशन आता है ऐसे ही कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या बना? 1/2a 1/x - a का क्या होता है? लोगों का x - a। 1/x+a का क्या होता है? लोगों का x+a। प्लस में क्या आया? c। प्लस में क्या आ गया बच्चों? c। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है log a माइनस log b। क्या होता है? log a by b प्लस c। log a माइनस log b क्या होता है? log a by b प्लस c, ठीक है। अब बन गया, जो बनाना था बन गया। अब सिमिलरली जो सेकंड रिजल्ट है ना, वो आप खुद करोगे, तरीका रहेगा सेम। थोड़ा सा फर्क यह है, यहाँ x² - a² था, यहाँ a² - x² हो जाएगा। ऐसे ही करना है, कोई फर्क नहीं है। चलो मैं अगर करके दिखा देता हूँ, सारे तो करके दिखा नहीं पाऊंगा, कुछ एक कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है जी। चलो थर्ड भी कर देता हूँ, फोर्थ भी कर देता हूँ, बाकी होगा मैं लिख दे दूंगा, ठीक है बेटा। हाँ देखो ये आ गया हमारा। तो पुट कर दिया x को tan थीटा, पुट कर दिया x को tan थीटा। वैसे भी मैंने कभी ना कभी बताया होगा, जब x² + a² वाली टर्म बने तो x को tan थीटा रख दिया करो। अब देखो x² + a² वाली टर्म दो जगह बन रही है, यहाँ बन रही है, यहाँ भी बन रही है, दोनों जगह a tan थीटा है। तो अब a² - x² है, मैंने कहीं ना कहीं बोला होगा x को, जब √a² - x² आते तो x को a sin थीटा रखा करो। √x² - a² आते तो x को a secant थीटा रखा करो, या a cosecant थीटा रखा करो। कहीं ना कहीं मैंने बताया होगा आप लोगों को। सिमिलरली हियर x को a secant थीटा रख दो, आपके रिजल्ट बन जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो सारी चीजें तो मैं करवा नहीं पाऊंगा, आप करिए, ना समझे मेरे से पूछिए। अब सब्स्टिट्यूशन करा तो जाहिर सी बात है, वेरिएबल भी चेंज हो जाएगा। dx = a secant square थीटा d थीटा हो गया, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर दिया दोनों तरफ। dx की वैल्यू क्या पुट कर दी? a secant square थीटा d थीटा। x की जगह a tan थीटा रखा। a tan थीटा का स्क्वायर क्या होता है? a² tan square थीटा प्लस में a²। अब जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। a ऊपर से कॉमन आ गया, कांस्टेंट बाहर ही निकल जाता होता है। a² नीचे से, a² नीचे से, a ऊपर से, तो नीचे क्या बना? tan square थीटा प्लस 1 बन गया। एक से एक कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बच गया, ऊपर 1 बच गया, 1/a बन गया secant square थीटा। कहीं ना कहीं पढ़ा होगा 1 + tan square थीटा क्या होता है? secant square थीटा। कहीं ना कहीं पढ़ा होगा 1 + tan square थीटा क्या होता है? secant square थीटा।
सीकेंड स्क्वायर थीटा से सीकेंड स्क्वायर थीटा कैंसिल, 1/a डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होता है, प्लस में सी आ गया। डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होता है, प्लस में क्या आ गया, सी आ गया। थीटा की वैल्यू क्या रख लोगे यहाँ से, थीटा की वैल्यू यहाँ से रख लो tan इनवर्स x बाई a। थीटा की वैल्यू यहाँ रख लो, यहाँ से रख लो tan इनवर्स x बाई a प्लस सी। हमारा रिजल्ट मिल गया, हमारा रिजल्ट है मिल गया। करने को तो सारे प्रूव करके दिखा सकता हूँ, लेकिन वही बात है, अगर मैं कर दूंगा आप नहीं करोगे तो भी बात नहीं बनेगी। सारे मैं कर दूंगा तो आप करोगे क्यों, सारे मैं कर दूंगा तो आप करोगे क्यों, ठीक है। अगर किसी से रनिंग होती है रनिंग करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कल को एग्जाम में प्रूव करना आ गया तो उसके जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे, नहीं होगा। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखा, देखते कर दिया एक्स को ए sin थीटा, एक्स को पुट कर दिया ए sin थीटा, dx क्या बन गया, ए cos थीटा डी थीटा, dx क्या बन गया बेटा, ए cos थीटा डी थीटा। डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव किया तो dx की वैल्यू क्या बन गई, ए cos थीटा डी थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ए sin थीटा रखा, क्या बन गया, ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। एक्स की जगह sin थीटा रखा, क्या बन गया, ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो क्या बना बच्चों, ए cos थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ए स्क्वायर कॉमन आया, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बचा। ए स्क्वायर बाहर आके क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा ना, ए स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, ए बनेगा ना, ये ए बाहर निकलेगा, ए बाहर निकला, ए से क्या हो गया कैंसिल, cos थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का रूट cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस में सी, थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस में सी। थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, sin इनवर्स x बाई ए, थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, sin इनवर्स x बाई ए प्लस सी। आपका रिजल्ट निकल आया, यही हमारा रिजल्ट था। आप लोग खुद करोगे और अगर प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से बात करिएगा। चलो भाई नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स ये है आपकी नेक्स्ट स्क्रीन, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस मैंने जो सम स्पेशल इंटीग्रल्स थे आपके साथ में रखे हुए हैं, ताकि आपको थोड़ा सा समझ ज्यादा आ जाए, मेरे को बार बार फॉर्मूले लिखने ना पड़े, ठीक है जी। तो आसान है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले हमारा काम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी बनाना है। सबसे पहले हमारा काम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी बनाना है। उसके लिए नीचे से 9 कॉमन लेंगे। नीचे से जब 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस 1/9 बचा। 9 जब नीचे से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे 1/9। धक्के से कॉमन लेंगे तो डिवाइड तो करना पड़ेगा ना। डिवाइड किया हम लोगों ने 1/9 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 क्या होता है, 1/3 का स्क्वायर। देखो हमने ये फॉर्मूला बनाना है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यार ध्यान रखना सारा सब में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी है, सब में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यूनिटी है। तो हमने ये फॉर्मूला लगा देना है। तो 1/9 तो हमारा कांस्टेंट पड़ा ही है। क्या फॉर्मूला देखो, 1/2a 1/2a, ए का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए का काम 1/3 कर रहा है, ए का काम कौन कर रहा है, 1/3 कर रहा है। log ऑफ एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस में सी। क्या फॉर्मूला बना बेटा, 1/2a log ऑफ एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस सी। 3 3 जा 9, 1/3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ऊपर नीचे ऐसे लेकर सॉल्व करोगे, 3x माइनस 1 बन गया और नीचे 3x प्लस 1 बन गया, प्लस में क्या आ गया, सी हो गया। कहानी खत्म, कहानी खत्म, बात खत्म, ठीक है, ठीक है। चलो भाई फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी नहीं है भाई। dx कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बना रहा है, 1/25 बाहर निकल गया, 25 बाहर निकल गया नीचे से 25 बाहर निकल गया, प्लस में एक्स स्क्वायर बच गया। नीचे से 25 बाहर निकल गया तो क्या बना, 9/25 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोगों ने ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी बनाना है। चलो चलो भाई चलो, 1/25 9/25 को क्या लिखोगे, 3/5 का होल स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। 9/25 को क्या लिखोगे, 3/5 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 1/25 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाई ए प्लस, ठीक है जी। 1/25 आ गया, 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ठीक है जी। 5 5 जा 25, a का वैल्यू 3/5 है तो क्या बना, 1/5 3 जा 15 tan इनवर्स 3/5 ऊपर चला गया, 5/3 बन गया, 3/5 ऊपर चला गया, क्या बन गया बेटा, 5/3। दोबारा बोल रहा हूं,
3/5 ऊपर चला गया तो क्या बन गया बेटा 5/3 बन गया। ठीक है जी, ठीक है जी। अभी देखो 4 है, 4 बाहर निकल आया, 4 बाहर आके 2 बन जाएगा ना, रूट से बाहर आ रहा है, 4 बाहर निकला तो क्या बना x² माइनस 9/4 बन गया ना। 4 बाहर निकला, 4 बाहर निकल के 2 बन गया, ये बन गया x² माइनस 9/4। इसको आगे हम सोल्व किया, dx बाई अंडर द रूट x² माइनस 9/4 को क्या लिखो 3/2 का होल स्क्वायर, 9/4 को क्या लिखो 3/2 का होल स्क्वायर, dx बाई अंडर रूट x² माइनस a² का फॉर्मूला लगाओ 1/2 रहना पड़ेगा, log ऑफ x, x तो x ही है, dx पे x² माइनस a² का फॉर्मूला लग रहा है तो x प्लस अंडर द रूट x² माइनस a² प्लस c। ठीक है, प्लस c। ठीक है, अब सोल्व करना है 1/2 log ऑफ x प्लस 4 एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा 4x² माइनस 9 डिवाइड बाय 2 प्लस c आ गया। 4 एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 4x² माइनस 9। अब पूरे का यहाँ पे बाई 1 है, पूरे का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2x आएगा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जो 1/2 है ध्यान से देखेंगे ना तो log a बाई b का फॉर्मूला लगाएंगे ना, log a बाई b का log a माइनस log b, log a बाई b का log a माइनस log b, log 2 आ गया 1/2 साथ आएगा प्लस में c। देखो ये आपका रिजल्ट आ गया 1/2 log ऑफ 2x प्लस अंडर द रूट 4x² माइनस 9। अब ये देखो कांस्टेंट ये भी है, कांस्टेंट ये भी, दोनों कांस्टेंट मिलके एक बड़ा कांस्टेंट बना देंगे। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा लिखो छोटा लिखो, c तो कांस्टेंट ही रहेगा। देखो ये भी कांस्टेंट है, log 2 कांस्टेंट होता है ना, log 2 की वैल्यू 0.20 into 2.303 होती है। ठीक है, मैथमेटिक्स वाली। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला भी कांस्टेंट है, ये वाला भी कांस्टेंट है, दोनों मिलके एक कांस्टेंट बना देंगे। ठीक है जी, समझना है तो पूछ लेना बेटा, समझना है तो पूछ लेना। ठीक है ना, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। कोई भी एक और क्वेश्चन मैं थोड़ा देख लेता हूँ, उसके बाद मैं स्क्रीन पर दूंगा बेटा। ठीक है, इन आइडेंटिटीज को हटा दूंगा मैं, सॉरी आइडेंटिटीज नहीं है, रिजल्ट्स हैं कुछ, उनको मैं हटा दूंगा और थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया जाता है उससे पहले ले लेना। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा देख लेना। यही तो मजा है यूट्यूब पे पढ़ाने का, बार बार बच्चा देखता रहेगा, हमारी वैल्यू डाउन हो जाएगी, हमें कौन पूछेगा। 8 बाहर निकल आएगा, अंडर रूट 8 आ गया ना, अंडर द रूट 15/8 माइनस x²। 8 बाहर निकला तो अंडर रूट 8 आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x² यूनिटी बनाना है, कोफिशिएंट ऑफ x² यूनिटी बनाना है 1/8। 15/8 को क्या लिखोगे रूट 15/8 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, देखो हमने क्या किया, x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है चाहे बेशक, लेकिन मॉडुलस में यूनिटी बना दिया, 1 बना दिया। 8 बाहर निकला, 8 बाहर निकल के रूट 8 बन गया। अब देखो कुछ भी करके हम लोगों ने तो a² को बनाना ही है, कुछ भी करके, तो अब 1/√8 बाहर बना, dx बाय √a² माइनस x²। क्या होता है √a² माइनस x²? 1/√8 तो बाहर पड़ा ही है, यह होता है साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। साइन इनवर्स x का काम तो x ही कर रहा है, बाई a का काम कौन कर रहा है, √15/8 पूरा रूट में है, प्लस में c आता है। ठीक है, √15/8 को क्या लिखोगे, √15/8 √15/8 को लिखोगे √15/8, √8 ऊपर छलांग लगा जाएगा तो क्या रिजल्ट आ जाएगा आपका 1/√sin इनवर्स √8x बाय √15 प्लस c। ठीक है जी, √8x बाय √15 प्लस c। एक बार चेकआउट कर लेना, मैं ना साइड वाला थोड़ा सा मिटा देता हूँ, कभी बीच में घुस जाए आप लोगों को कुछ और ना दिख जाए। ठीक है ना, तो दैट्स ऑल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन चेंज कर रहे हैं हम लोग। हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपकी नेक्स्ट स्क्रीन। ठीक है जी, ये आपकी नेक्स्ट स्क्रीन। कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को बोला होगा x की पावर ऊपर 1 है ना, तो x के को टिप्ट करो। ठीक है, x की पावर 5 है ना, x की पावर 6 को टिप्ट करो। पावर ऊपर वाली, अगर ऊपर सिंपल एक x पड़ा है, मतलब एक x पड़ा है, प्लस माइनस कुछ नहीं पड़ा, x की पावर कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, लेकिन x पड़ा है, लेकिन वो बाइनोमियल नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस कुछ नहीं होना चाहिए। आप पावर एक ऐड करके डी पुट कर दो, पावर 1 थी तो 2 को डी पुट कर दिया, पावर 5 थी तो x की 6 को डी पुट कर दिया। अभी जैसे डी पुट करते हैं ना, तो याद करो डेरिवेटिव करना पड़ता है। x स्क्वायर का 2x dx dt बन गया, और यहां से x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt वैल्यू। यहां से x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt वैल्यू। ध्यान से देखना, मैं 3 बाहर निकाल दूंगा,
3 बाहर निकाल दिया तो एक्स डी एक्स बन गया, 3 बाहर निकाल दिया तो एक्स डी एक्स बन गया। और एक्स की 4 को मैं उस टाइम भी क्या लिख रहा था, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, आज भी क्या लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। उस टाइम भी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख रहा था, आज भी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख रहा हूं, ठीक है जी। तो अब सिचुएशन क्या बन गई, 3 एक्स डी एक्स की जगह वैल्यू क्या लिख दो, डी डी बाई एक्स डी एक्स की जगह वैल्यू क्या रख दो, डी डी बाई 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर की जगह टी रखा तो टी स्क्वायर बन गया ना, एक्स की जगह टी, एक्स स्क्वायर की जगह टी रखा तो टी स्क्वायर बन गया। 2 बाहर निकला, 2 बाहर निकला तो 3/2 आ गया, 2 बाहर निकला 3/2 आ गया, डी टी 1 प्लस 2 टी स्क्वायर है ना, 1 प्लस 2 मैंने बाहर निकाला, टी स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 बनाना है, 2 बाहर निकाल दिया तो m4 बन गया, एक 2 यहां से आया, एक 2 यहां से आया, 4 बन गया। देखो 2 बाहर निकाला यहां से धक्के से तो यहां 1/2 बन गया, 2 बाहर निकाला तो टी स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। तो याद करो क्या करना है, 1/2 क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, 1/2 क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर। अब हम लोगों ने फॉर्मूला लगाना है, अब हम लोगों ने क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। तो लगाते हैं फॉर्मूला, लगाते हैं फॉर्मूला, क्या बना फॉर्मूला, 3/4, फॉर्मूला है dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाई एक्स का काम t कर रहा है, x बाई a प्लस में c, ठीक है जी। x का काम कौन कर रहा है, t कर रहा है। अब आपको पता ही है 4 और √2 कैंसिल किस पे होते हैं, 2√2 पे कैंसिल होते हैं, तो 3 बन जाए 3 बाई 2√2 आ गया, टेंजेंट इनवर्स √2 पर चला गया, √2t आ गया, प्लस में क्या बन गया, c आ गया, √2t प्लस में क्या आ गया, c आ गया, ठीक है जी। इसी तरह समझ आई। अब t को x के रख देना है, दैट्स विल वर्क, यू नो, ठीक है, t को x के वापस रख दो। अब इस क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं लोग, देखो पावर 5 तक x की 6 को टी पुट किया तो 6x की 5 dx क्या बन गया, dt बन गया ना, 6x की 5 dx क्या बन गया, dt बन गया। अब दो तरीके हैं, या तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, या फिर x की 5 dx की वैल्यू निकाल दो। x की 5 dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt बाई 6, x की 5 dx की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, dt बाई 6, ठीक है नी। 3 बाहर निकालो, 3 बाहर निकालो, x की 5 dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt बाई 6, ठीक है। अब 3 बाहर निकाला था, x की 5 डिवाइड बाय 1 प्लस x की वैल्यू को क्या लिखेंगे, x की 6 का स्क्वायर, x की वैल्यू को क्या लिखेंगे, x 6 का होल स्क्वायर। अब 1 प्लस नीचे क्या बन गया, x की 6 को हमने t रखा है तो नीचे तो 1 प्लस टी स्क्वायर बन गया, जहां पे मिला ही है। अगर मेरी स्टेटमेंट सही है, कई बार स्टेटमेंट भी गलत उधर जाती होती है, ठीक है जी, ठीक है। तो 6 बाहर निकला, 6 बाहर निकला, 3/6 dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अरे dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन क्या होता है, सीधा टेंजेंट इनवर्स टी होता है। dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन सीधा टेंजेंट इनवर्स टी होता है, ठीक है ना। t की जगह वापस क्या रख लो, x की 6, t की जगह वापस क्या रख लो, x की 6, ठीक है जी। थोड़ा सा देख के लग रहा है स्टेटमेंट गलत है तो ये पावर 2 नहीं आएगा, स्टेटमेंट थोड़ा गलत है। वैसे क्वेश्चन तो ये भी सही बनता था, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड करते अगर वो क्वेश्चन होता, या फिर डिवाइड ना करते तो जैसे नीचे वैसा ऊपर बनाते, हो जाता, ठीक है। जब ऊपर नीचे पावर सेम हो, जब ऊपर नीचे पावर सेम हो, या तो डिवाइड करेंगे या फिर जैसा नीचे वैसे ऊपर बनेंगे। तो अभी अलग अलग कर देंगे, अलग अलग कर देंगे बेटा, अलग अलग कर दिया, ठीक है ना। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है। कहीं ना कहीं मैंने 1/2 आ गया ना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया होगा नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है तो नीचे वाले के साथ लोग लगा, कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को बताया होगा नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा तो नीचे वाले के साथ क्या लगा दो, लोग लगा दो। नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा तो नीचे वाले के साथ लोग लगा दो। 1/x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x होता है प्लस bc। देखो चाहे तो 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो, चाहे 1/x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो, चीज तो सेम है ना, चीज सेम है तो दोनों का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x होगा, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ ना वो मैं हमेशा ही मैं आपको बताता हूँ वही होता है। एक्स स्क्वायर को यहाँ टी पुट करोगे, पावर 1 है तो पावर 1 ऐड करके टी पुट करोगे, इसी तरह यहाँ पे एक्स क्यूब को टी पुट करोगे, ठीक है जी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी पुट करोगे, यहाँ पे एक्स क्यूब को टी पुट करोगे। एक्स स्क्वायर को टी पुट किया, डेरिवेटिव किया, 2x dx क्या बन गया, dt बन गया,
और यहां से एक्स डी एक्स क्या बन गया, dt बाई 2 बन गया। और फॉर्मूला लगाना, बस कुछ नहीं करना। ध्यान से इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, एक्स डी एक्स, अरे ऐसे लिख सकते हैं, ए की 4 को क्या लिखोगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स की 4 को क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स रेज़ टू द पावर 4 को क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स डी एक्स की जगह वैल्यू क्या रखनी है, एक्स डी एक्स की जगह dt बाई 2 रखना है, एक्स डी एक्स की जगह dt बाई 2 रखना है, अंडर द रूट ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब ये वाला 2 बाहर निकल गया, 2 बाहर निकल गया तो ये बना dt बाई अंडर द रूट ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया 1/2 तो पढ़ाई, ये फॉर्मूला बन गया dx बाई ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, जहां पे स्क्रीनशॉट लिया था या फिर पीछे जाके देखा हो, dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। बेटा बहुत लेट हो चुका है, मैं बार बार फॉर्मूला लिख नहीं सकता, आप बैठ में या तो लिख लीजिए या देखा होगा, ठीक है। एक्स क्यूब का टी रखा तो डेरिवेटिव किया, 3x स्क्वायर dx क्या बन गया dt, 3x स्क्वायर dx क्या बन गया dt, यहां से x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आ गई, यहां से x स्क्वायर dx की वैल्यू आ गई dt बाई 3, यहां से x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आ गई dt बाई 3। और इसको लिखना है x स्क्वायर dx अंडर द रूट x की 6 को क्या लिखोगे, x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर। अब सब्स्टिट्यूशन करके फॉर्मूला लगाना है, सब्स्टिट्यूशन करके क्या लगाना है बेटा, फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर वर्कशीट को कहेंगे अलविदा, मिलेंगे नई वीडियो में। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोलना पड़ता है क्योंकि साफ कर रहा था, साफ करते हुए बोलना पड़ता है। ठीक है, एंड फिर का फर्स्ट पार्ट। जब भी ये एक्सपोनेंशियल वगैरह आ जाती है ना, तो यहाँ पे ना हमेशा याद रखना, कुछ भी करके ना ऊपर या तो e की x बनाओ या e की माइनस एक्स बनाओ, कुछ भी करके तो हम लोग क्या करेंगे, e की 2x कॉमन ले लेंगे, e की 2x क्या ले लेंगे कॉमन, e की 2x कॉमन लिया तो यहां से तो आ नहीं रहा था तो डिवाइड करेंगे, यहां से तो आ नहीं रहा था तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये 1 बन गया, यहां से तो आ गया। अब e की 2x बाहर निकल के e की x आएगा, e की 2x बाहर निकल के क्या आएगा, e की x आएगा। ऐसा तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि e की 2x बाहर निकल के क्यों आ गया, e की x बन गया, रूट है ना, रूट हमेशा स्क्वायर को कैंसिल कर देता होता है। ठीक है ना, तो रूट जो होता है ना हमेशा स्क्वायर को कैंसिल कर देता होता है। e की x ऊपर जाके e की माइनस एक्स बन गया, e की x ऊपर जाके e की माइनस एक्स बन गया। 1 बाई e की 2x को क्या लिखेंगे, e की माइनस 2x, 1 बाई e की 2x को क्या लिखोगे, e की माइनस 2x। ठीक है ना, तो क्या बना अभी e की माइनस एक्स डी एक्स, e की माइनस 2x को क्या लिखेंगे, e की माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, e की माइनस 2x को क्या लिखोगे, e की माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस 1 का स्क्वायर। अब पुट कर देंगे e की माइनस एक्स को t, e की माइनस एक्स को t पुट किया, डेरिवेटिव किया, e की माइनस एक्स का e की माइनस एक्स का dx, t का dt, माइनस एक्स का माइनस dx है ना, माइनस भूल नहीं जाना, फिर बच्चे माइनस भूल जाते होते हैं। ठीक है ना, माइनस भूल नहीं जाना, माइनस उधर चला गया, माइनस dt बन गया ना, आई बराबर ऊपर वाला क्या बन गया, माइनस dt बन गया, नीचे वाला अंडर द रूट t स्क्वायर माइनस बन गया, माइनस बाहर निकालो, माइनस क्या निकालो बाहर। ठीक है ना, अब फॉर्मूला लगाना भाई, 1 का स्क्वायर है ना, फॉर्मूला लगाओ, माइनस तो है क्या फॉर्मूला है, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, log of x प्लस अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस में c, log of x प्लस अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c, और d की जगह वापस क्या रख लोगे, e की माइनस x, आपका रिजल्ट निकलेगा। d की जगह वापस क्या रख लेंगे, e की माइनस x, रिजल्ट निकलेगा। याद रखना, जो भी ऊपर पड़ा होता है ना उसका डेरिवेटिव को पुट करना होता है, जो भी ऊपर पढ़ना होता है ना उसके डेरिवेटिव को पुट करना होता है। जैसे सेकंड पार्ट में cos x sin x पड़ा है तो cos x को पुट कर दो, sin x पड़ा है तो cos x को पुट कर दो। थर्ड पार्ट है 2 की x बाय अंडर द रूट 1 माइनस 4 की x dx, तो पुट कर देंगे 2 की x को t, पुट कर देंगे 2 की x को t, आई लेट करना है, डेरिवेटिव करेंगे 2 की x log 2 dx क्या बन गया, dt बन गया, डेरिवेटिव कर देंगे 2 की x log 2 dx क्या बन गया, dt बन गया, डेरिवेटिव कर दिया ना, 2 की x dx क्या बन गया, dt बाय रूट 2 बन गया, क्या बन गया, आई बराबर 2 की x dx, 4 की x को क्या लिखोगे, 2 की x का होल स्क्वायर, 4 की x को क्या लिखोगे, 2 की x का होल स्क्वायर, तो क्या बना 2 की x dx क्या बना, dt बाय log 2 बना, डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस 2 की x को t रखा तो 1 माइनस t स्क्वायर बना, log 2 बाहर नहीं कराया,
लोग टू बाहर निकल आया तो क्या बना, dt बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब dt बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स टी प्लस सी। dt बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स टी प्लस सी। ठीक है ना, ठीक है। अब फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट देखो, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। ठीक है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, अंडर रूट करते हैं। फिफ्थ मेरा तरीका अपना है, आप लोग अपने तरीके से अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है ना, क्योंकि मेरी आदत है, मैं खतरों से खेलता रहता हूं। ठीक है, तुमने खतरों से खेलना खेलो, कोई नहीं। अगर मेरे पीछे पीछे चलना है तो नंबर 100/100 आ जाएंगे। क्या है, अगर मेरे पीछे पीछे चलोगे तो नंबर 100/100 आ जाएंगे। पुट कर दो, उसको नहीं पुट कर रहा है जिसका ऊपर डेरिवेटिव पर है। याद रखना, जब तुम्हें कुछ ना समझ में आए, जब इंटीग्रेशन में तुम्हें कुछ ना समझ में आए, तो उसको नहीं पुट कर रहा जिसका ऊपर डेरिवेटिव पर है। तो बताओ, कोस एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, प्लस के साइन एक्स का, और साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, माइनस कोस एक्स का। अब साइन एक्स माइनस कोस एक्स को पुट किया, ये तो कह रहा मैं खतरों से खेल गया ना खतरों से। यहाँ तो नीचे तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स है ही, टी किसको पुट करूंगा, तो मैं बनाऊंगा तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स को पुट किया, डेरिवेटिव करेंगे साइन एक्स का कोस एक्स माइनस कोस एक्स का प्लस साइन एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स माइनस कोस एक्स का प्लस साइन एक्स, dx dt। वैसे होता तो क्या है ना, डेरिवेटिव जब करते हैं ना तो साइन एक्स का कोस एक्स माइनस कोस एक्स का प्लस साइन एक्स, यहाँ dt बाई dx आता है, लेकिन dx घुमा के यहाँ आ जाता है। तो क्या अब हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, ताकि इसकी भी वैल्यू निकाल। स्क्वायर किया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहां से हिंट मिल रहा है ना, यहां से वैल्यू निकल रही है। देखो, हमें साइन कोस की वैल्यू चाहिए, यहां से निकल जाए और निकलेगी ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स को 1 होता है। ठीक है, प्लस का टी स्क्वायर इधर आके माइनस का टी स्क्वायर बराबर 2 साइन एक्स कोस एक्स। खेल गया ना खतरों से, यहां से साइन एक्स कोस एक्स की वैल्यू निकालेंगे। साइन एक्स कोस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2। साइन एक्स कोस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2। अगर आप लोगों ने खतरों से नहीं खेलना है तो यहाँ पे एक जो ऐड करो, एक माइनस को दो, एक को लिख लो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और बनाने की कोशिश करो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड वगैरह करके। ठीक है ना, बन जाएगा। लेकिन मैं मेरे तरीके से चलता हूँ, आप अपने तरीके से चलिएगा। ऊपर वाला dt बन गया, नीचे वाला अंडर का रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 बन गया। सुंदर सा, ये अंडर रूट 2 बाहर निकलेगा, अंडर रूट 2 बाहर निकलेगा तो ये डिनोमिनेटर के डिवाइड में है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो ऊपर चला जाएगा। तो क्या बना, अंडर रूट 2 dt बाई रूट 1 माइनस टी स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स टी फाइव प्लस सी। और टी की वैल्यू पुट कर दो। मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रही है क्या। थैंक गॉड वीडियो चल तो रही है, कितनी देर चलेगी पता नहीं, जितनी देर चलेगी चलाती है। थोड़ा सा रह गया, 2 ही पार्ट्स रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, 2 पार्ट्स के करवाने के बाद 6 का फर्स्ट पार्ट। उनके लिए बता दूं जिनको बस जो इग्नोर करते हैं वीडियोस को, उनके लिए बता दूं, एक दिन बना के अपलोड करके देखो, आधे घंटे की वीडियो, ज्यादा आधे घंटे की वीडियो, पता लग जाएगा कितना ऊपर काम है वाला। लेकिन तुम कहां सुनने वाले हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। चलो कोई नहीं। सर यहां पता लग रहा है कोटेक्स को टी, सर यहां पता लग रहा है कोटेक्स को क्या रखो टी, कोटेक्स को टी रख लिया, और कोटेक्स को टी पुट करने के बाद हमारा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या बन गया, dt बन गया। कोटेक्स को टी रखा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स dt बन गया, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या बन गया, माइनस dt बन गया। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या बन गया, माइनस dt बन गया। तो ऊपर वाला क्या बन गया, माइनस dt, नीचे वाला क्या बन गया, 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस बाद में दिला dt बाय 1 को क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है, 1 बाय 2a log of a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस में c, 1 बाय 2a log of a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस c। अगर किसी को डाउट है तो पीछे जाके चेक कर लो, ठीक है जी, पीछे जाके चेक कर लो। जब आपको ऐसे दिखाओ ना कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा हो, तो हमेशा आप क्या करोगे, ऊपर नीचे कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना, ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर देना, कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना। ठीक है, जब आपको कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स आपको नीचे दिख जाए ना, तो आप ऊपर नीचे कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना। हमेशा की बात बता रहा हूं,
कोई ऐसा नहीं है कि अभी फेंक दी कोई बात उसको मैं वापस ले लूंगा, मैं किसी बात को वापस नहीं ले पाता, ठीक है ना। अगर कोई बात मेरे को वापस लेनी पड़ गई ना, अगर मेरे को कोई बात वापस अपनी बात लेनी पड़ गई तो मैं आपको कारण बताऊंगा मैं क्यों ले रहा हूं वापस, ऐसा नहीं होता। तो यहां से पुट कर देंगे 10x को डी, 10x को डी पुट किया, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx क्या बन गया, dt बन गया, डेरिवेटिव कर दिया ना। मैं थोड़ा सा तेज पढ़ाता हूँ तो सबको पता है ना, तो थोड़ा सा स्पीड को काउंटर कर लेना। सीकेंड स्क्वायर एक्स dx क्या बन गया, dt बाय 1 + 2 t स्क्वायर आ गया। अब इसको सोल्व कर लेना आप अपने तरीके से। तो बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, डू कमेंट, आज तो सारे कमेंट कर देना। बाय बाय।